युग में शिक्षा को नया आयाम देने के उद्देश्य से गया के नूतन नगर स्थित सनातन द स्कूल ऑफ क्रिएटर्स का शुभारंभ किया गया। पीएनबी बैंक के निकट स्थापित इस स्थान का उद्घाटन शहर के प्रमुख शिक्षाविदों और सामाजिक हस्तियों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह चंद्र, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय कुमार करण, डॉक्टर सीमा पटेल प्राचार्य गौतम बुद्ध महिला कॉलेज रही। वही गया शहर के जाने मानी डिजिटल इन्फ्लुएंसर की उपस्थिति ने समारोह में नई ऊर्जा भरी। मंत्र वैदिक पाठशाला के शिष्यों द्वारा गणेश वंदना और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर डिजिटल प्रशिक्षण कक्षा का उद्घाटन किया। वही मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सतीश सिंह ने कहा कि आज के समय में डिजिटल शिक्षा केवल तकनीकी साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि वे डिजिटल माध्यम के जरिए ज्ञान, रोजगार और नवाचार की दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर सीमा पटेल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में डिजिटल माध्यम की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर सकारात्मक और शिक्षाप्रद कंटेंट तैयार करें, जिससे समाज में जागरूकता और प्रेरणा फैले। डॉक्टर विजय कुमार करण ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। वह इस मौके पर राजा आचार्य नैया ने बताया कि सनातन द स्कूल ऑफ क्रिएटर्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गया के युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान युवाओं को डिजिटल स्किल, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करेगा, साथ ही भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को भी सहेजेगा। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और मैं सम्मानित सदस्य सम्मानित अतिथि सतीश चंद्र जी जो प्रिंसिपल हैं गया कॉलेज के, ये जो सीमा पटेल जी जो प्रिंसिपल हैं GVM कॉलेज की, और उधर जो है एक हाँ राजा आचार्य जी, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और इस जो एक नया संकल्प लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी है। जैसा मैंने बताया कि अभी के वर्तमान समय के लिए ये बहुत उपयोगी भी है और ये कोई रोजगार परक भी है। उस क्षेत्र में जो जाके आगे बढ़ सकते हैं और अभिषेक मिश्रा जी की क्षमता को मैं बहुत दिन जान रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने इसमें प्रकल्प में सफल होंगे और इसको ऊंचाई में पहुंचाएंगे। कोई कसर। सीमा पटेल, प्रिंसिपल गौतम बुद्ध महिला कॉलेज। आज सनातन द स्कूल ऑफ क्रिएटर्स के इस शुभारंभ पर यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये कि हम अपने संस्कारों के साथ शिक्षा को, अध्ययन को जोड़ सकें और शिक्षा जो है उसको सही मायने में जो आज के युग के जो अनुसार जो आवश्यकता है कि आज के युग के अनुसार डिजिटल युग में हम अपने सनातन संस्कृति को साथ लेकर के चलें। तो ये गुरुकुल पद्धति के तहत ये जो शुरुआत यहाँ हुई है सनातन स्कूल के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सराहनीय पहल है। हम चाहेंगे कि सभी गयावासी जो है और सभी लोग इनके एक अच्छे सफल भविष्य के लिए सभी कामना करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रोफेसर सतीश सिंह चंद्र, प्रिंसिपल गया कॉलेज गया। आज बड़ा हर्ष हो रहा है यहाँ आकर कि सनातन द स्कूल ऑफ क्रिएटर समाज में एक नई स्कूल की जो परंपरा है इसको शुभारम्भ करने जा रही है। ऐसे तो ये पहले से भी बहुत चलाती थी, लेकिन ये जो आज जो बच्चों में सोशल मीडिया के प्रति जो भटकाव है और जिससे कि बच्चे हमारे को दिशा, एक सार्थक दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों ऊर्जा से लवरेज होते हैं, अब उस ऊर्जा को एक नई दिशा देना है और इस दिशा देने के लिए उनके भटकाव को दूर करना है। आज सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं या बहुत सारे ऐप हैं जो उनके पढ़ने में भी सहायक हो सकते हैं। तो ये जो सनातन स्कूल ऑफ लर्निंग है,
ये केवल किताबी शिक्षा नहीं देगी, बल्कि एक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर रही है। तो मुझे बड़ा हर्ष है, और अभिषेक जी जो इसके संस्थापक हैं और कर्ण साहब हैं, तो आज मुझे बड़ा खुशी हुई यहाँ आकर कि ये हमारे, और सबसे बड़ी बात है कि आज के अर्थ प्रधान युग में ये शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। ये बहुत बड़ा अवसर है बच्चों के लिए। तो ये अगर इसका लाभ उठाएं, मैं गया वासियों से, गया के छात्र छात्राओं से ये कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप यहाँ आएँ और इसके साथ इसका लाभान्वित हों इससे, और समाज को आगे ले जाएं। समाज के जो भारत का नाम है, हमको फिर दुनिया में आगे शीर्ष पर रहना है भारत। धन्यवाद। के लिए आपको पहले से उस स्पीच में आप लोगों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत की एक पद्धति थी। पहले के समय में जो सनातन को समझते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि प्राचीन गुरुकुल जो परंपरा थी, पाठशाला थी इत्यादि थी, ये सभी निःशुल्क ही चलती थी। तो सनातन द स्कूल ऑफ क्रिएटर्स ने पिछले 1-2 वर्षों से इस पर विषय पे काम चल रहा था कि हम गया क्षेत्र में रहने वाले, निकटवर्ती रहने वाले ऐसे लोग, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे युवा लड़के जो कि 15-16 वर्ष से 25-26 वर्ष की उम्र के बीच में यही उम्र रहता है जिसमें बच्चे अच्छा करें अथवा बुरा करें। तो क्योंकि यह डिजिटल क्रांति का युग है, तो इस संदर्भ में उन्हें डिजिटल से जोड़ना, सही माध्यम, सही दिशा को दिखाना, और क्योंकि हर एक बच्चा आज के समय में मोबाइल फ़ोन इत्यादि कंप्यूटर उपयोग करते हैं, तो वो इस संदर्भ में डिजिटल हो करके, डिजिटल विषय को जान करके, सही कंटेंट पे काम करके, रील्स या इत्यादि वीडियो बनाना, पॉडकास्ट करना, या किसी प्रकार का न्यूज़ बनाना, किसी संदर्भित को जानना, समझना, उसे कैसे किया जाए, उस सही मार्ग को दिखाने के लिए ही मात्र इसका एक शुरुआत हुआ है। और क्योंकि निःशुल्क हमने इस संदर्भ में ये रखा, क्योंकि आपको एक विषय की भी जानकारी दो, इससे पहले भी काफ़ी सारे मंत्रालय वैदिक पाठशाला अथवा वंदे मातरम युवा मिशन के तहत अनेकों बच्चे जो हैं, हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं निरंतर। तो अभी सनातन ने ये समझा कि हमें, क्योंकि थोड़ा मोड़ा यहाँ का जो खर्च है उस खर्च को निकाल पाए करके, जो संदर्भित विद्यार्थी अगर उनको अनुकूल है, उनके माता पिता अनुकूल है, तो कुछ यहाँ पर एक सामान्य शुल्क दे सकते हैं। जिनके पास अनुकूलता नहीं है वो सनातन स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क रूप में इस मीडिया का जो शिक्षा जो यहाँ दिया जाएगा डिजिटल के संदर्भित, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग है, जिसमें किस प्रकार से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, किस प्रकार से अपने चैनल्स को बढ़ावा दे सकते हैं, उसे बना सकते हैं, किस प्रकार से आपको भविष्य में एक रोजगार संबंधी योजनाओं के तहत आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी। और आने वाले समय में बहुत जल्द ही सनातन द स्कूल ऑफ क्रिएटर्स उन बेरोजगार युवाओं को, या जो इस संदर्भ में हमसे जुड़ना चाहते हैं इस संस्था में, उन्हें रोजगार देने का भी पूर्ण प्रयत्न करेगी।